हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पचम्बा थाना पुलिस ने क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के बीच कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई नियमित पेट्रोलिंग और गुप्त सूचना के आधार पर की गई। डीएसपी कौसर अली ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बुढ़वा तालाब के पास कुछ लोग आपराधिक गतिविधि की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां 3 युवक संदिग्ध स्थिति में नजर आए। पुलिस को देखते ही उनके व्यवहार में घबराहट देखी गई, जिसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान एक युवक के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ में युवकों ने बड्डिया स्थित एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाने की योजना की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर थाना लाया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। तीन व्यक्ति को पकड़ा गया जो डकैती की योजना बना रहे थे, और यह पचम्बा थाना क्षेत्र के गुड़वा आहार है, जिसमें सुनसान क्षेत्र में ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे कहीं पर डकैती करना है। बट लोगों की आवाजाही के कारण ये लोग नहीं बना पा रहे थे। तो इस गुप्त सूचना के आधार पर पचम्बा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उनकी स्थिति संदिग्ध पाए। पूछे जाने पर वो लोग बता नहीं पाए, और उनके बॉडी को जब सर्च किया गया तो एक देशी कट्टा उनके सामने उसके साथ पाया गया, और इस क्रम में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, पूर्व में इन लोगों ने एक घटना कारित भी किया है बरकट्टा थाना क्षेत्र में, और इसमें भलुआ डमुरवा गाँव के सड़क के सुनसान पुल पर एक सोनार से करीब 3 लाख रुपया और कुछ सोने चांदी का जेवरात लूटे थे। और इस बार इनका टारगेट था मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा ज्वेलर्स में इनका टारगेट था, पूछे जाने पर इन्होंने बताया। इन शॉर्ट, ये सोने चांदी के दुकान को लूटने की योजना बना रहे थे, और इस क्रम में इनको ज़्यादा संख्या में अपने साथियों की ज़रूरत थी। बट ये लोग 3 ही आदमी थे, जिसके कारण ये लोग एक बार रेकी भी किए, और ये इस चीज़ का इनको अंदेशा हुआ कि 3 आदमी में हम लोग ये कांड नहीं कर सकते, और इसकी योजना बना ही रहे थे कि तब तक इनको गुप्त सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी को। गिरिडीह के नए परिषद भवन में नगर निगम की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न वार्डों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता महापौर प्रमीला मेहरा ने की, जबकि उप महापौर सुमित कुमार भी उपस्थित रहे। इस बैठक में निगम क्षेत्र के सभी वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हुए पार्षदों ने भाग लिया और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को विस्तार से रखा। खासतौर पर सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया गया। महापौर ने पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं उप महापौर ने भी नगर प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। बैठक के दौरान पार्षदों ने शहर के समग्र विकास के लिए आपसी समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ने की बात कही, जिससे आने वाले समय में योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। और पानी का भी हम लोग वार्ड में समस्या और सेकेंड टाइम कोई काम होता नहीं है, उसका पहले टाइम उसका किया जाए कि किस तरह जल्दी वो करवा दीजिए छठ वाला। और दूसरा त्यौहार है तो सबसे पहले शास्त्री में छठ बहुत बढ़िया होता है, कैसी छठ होता है, लेकिन अभी तक वहाँ मुस्लिम ना करें। इसमें भी हम लोग ईद तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ ये भी है।
गिरिडीह जिले के धनबाद नगर पंचायत में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शपथ लेकर अपने दायित्वों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। खुरी महुआ अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने नगर पंचायत के अध्यक्ष विनय कुमार संथालिया सहित 11 वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने भरोसा जताकर उन्हें चुना है, ऐसे में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पारदर्शिता, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने की सलाह दी। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षदों ने संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए निष्पक्षता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय निकाय विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है और सभी प्रतिनिधि मिलकर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं, साथ ही जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। पचम्बा स्थित सीएम ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय में आज FLN मेला सह सांस्कृतिक एकेडमिक स्पोर्ट्स और वार्षिक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूरे विद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त रामनिवास यादव और उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी नजर आई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न शैक्षणिक स्टॉल के जरिए अपने प्रोजेक्ट और नवाचार प्रस्तुत किए। इन स्टॉलों में भाषा, गणित और बुनियादी साक्षरता से जुड़े मॉडल आकर्षण का केंद्र बने रहे। उपायुक्त ने कहा कि FLN मिशन का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने, लिखने और गणना की मजबूत नींव तैयार करना है। उन्होंने शिक्षकों से गतिविधि आधारित शिक्षा देने और अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई। साथ ही मेधावी छात्रों और खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त रामनिवास यादव और उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी नजर आई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न शैक्षणिक स्टॉल के जरिए अपने प्रोजेक्ट और नवाचार प्रस्तुत किए। इन स्टॉलों में भाषा, गणित और बुनियादी साक्षरता से जुड़े मॉडल आकर्षण का केंद्र बने रहे। उपायुक्त ने कहा कि FLN मिशन का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने, लिखने और गणना की मजबूत नींव तैयार करना है। उन्होंने शिक्षकों से गतिविधि आधारित शिक्षा देने और अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई। साथ ही मेधावी छात्रों और खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। गिरिडीह नगर निगम में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद डिप्टी मेयर सुमित कुमार पहली बार निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद डिप्टी मेयर ने सीधे मैदान में उतरकर सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और कर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। सुबह निगम पहुंचते सफाई सरदारों और सफाई कर्मियों ने उन्हें बुके देकर अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से आने वाले प्रमुख त्योहारों चेती छठ, रामनवमी, ईद और चेती दुर्गा पूजा को लेकर सफाई व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। डिप्टी मेयर ने कर्मियों से पूछा कि वर्तमान में सफाई कार्य किस स्तर पर चल रहा है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान शहर की साफ सफाई में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण देना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी सफाई कर्मियों को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। उन्होंने सफाई अभियान में तेजी लाने और संवेदनशील इलाकों में विशेष ध्यान देने की बात कही। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, मिथुन चंद्रवंशी, सोनू चौरसिया, मोहम्मद चामू, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद शबीर, लखन शर्मा, अशोक हाड़ी और अन्य लोग उपस्थित रहे। 31 से लेकर 36 तक देखो
कल से जो नृत्य के प्रोत्साहन हुआ। आपके सामने बोलते हैं कि अब समय नहीं रहा। एक वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद के हैसियत से डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर के रूप में परसों चूँकि हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ और कल चूँकि एक कार्यक्रम में हमको रांची माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय मंत्री जी के यहाँ जाना था। वहाँ से आज सुबह हम लोग नगर निगम आए। सामने भी ईद त्यौहार को देखते हुए, रामनवमी, दुर्गा पूजा, रामनवमी, चेती छठ को देखते हुए सारे सफाई कर्मी से जानने और समझने का प्रयास किए। आज कर्मचारियों से हमारे नए उप महापौर आए और मजदूरों से मिले और इसके लिए नगर निगम का कर्मचारी संघ आभार भी प्रकट किए। धनबाद विधानसभा क्षेत्र के गावा और तीसरे प्रखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान BLO और उनके सुपरवाइजर को पूरे प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो ने बताया कि शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि BLO की भूमिका इसमें सबसे अहम होती है क्योंकि वे घर घर जाकर सत्यापन करते हैं। प्रशिक्षण में फॉर्म 6, 7, 8 और 8A के उपयोग, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटि सुधार से जुड़ी जानकारी दी गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि सभी BLO अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए डाटा अपडेट करने की प्रक्रिया भी समझाई गई ताकि ये कार्य समय पर और प्रभावी तरीके से पूरा हो सके। कार्यक्रम के अंत में सभी कर्मियों से अपील की गई कि वे निष्पक्ष और सटीक मतदाता सूची तैयार करने में अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं। नगर थाना परिसर में ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता DSP नीरज कुमार सिंह ने की, जबकि नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह समेत दोनों समुदाय के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान ईद के अवसर पर नमाज अदा करने वाले स्थलों पर साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने सभी से आपसी सहयोग बनाए रखने और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की और किसी भी संदिग्ध सूचना पर तुरंत प्रशासन को जानकारी देने की बात कही गई। बैठक में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन से मदद लेकर हम लोगों का जो उद्देश्य है त्योहार को शांतिपूर्ण तो है नहीं, तो हम लोग निर्णय करके आपस में तालमेल बैठा करके समझा करके जहाँ आज नगर थाना में थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों के बीच विशेष करके ईद को लेकर के लोग आज बैठक किए। कहाँ ईद का नमाज अदा किया जाता है, इस पर विचार विमर्श। इसमें सिविल प्रशासन की तरफ से अंचल निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी नगर थाना, सभी थाना के सभी पदाधिकारी शामिल थे। हम लोगों का आज मुख्य रूप से ईद को लेकर के ये बैठक था। जहाँ तक रामनवमी और छठ तथा चैती पूजा को लेकर के बैठक होना है, हम लोग ईद के बाद एक बैठक फिर करेंगे जिस पर रामनवमी एवं अन्य त्योहारों के बारे में विशाल अलग से चर्चा की जाए। और क्या क्या अभी बिंदु समझ में आई, यहाँ क्या क्या समस्या है? ईद के समय में तो शांतिपूर्वक नमाज अदा करते हैं लोग। सभी ईदगाह और जहाँ जहाँ नमाज अदा किया जाता है उन लोगों से संपर्क किया गया। सभी ने शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद मनाने का विश्वास दिलाए हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग
शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाएंगे। प्रशासनिक क्या दिशा निर्देश दी गई? प्रशासन की तरफ से यही दिशा निर्देश था कि किसी तरह का दुर्भावना या दुष्प्रचार नहीं करेंगे। किसी तरह का गलत ह्यूमर अगर फैलता है तो उसको रोकने के साथ साथ प्रशासन को खबर करेंगे। अफवाह के फैलने पर ध्यान नहीं देंगे, फैलने से रोकने का प्रयास करेंगे। पचम्बा थाना परिसर में बुधवार को ईद सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आरक्षी उप अधीक्षक कौशल अली ने की, जबकि थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों से विभिन्न पर्वों को लेकर तैयारियों और संभावित समस्याओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने सभी से आपसी समन्वय और सहयोग बनाए रखने की अपील की। आरक्षी उपाधीक्षक कौसर अली ने उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए कहा कि पर्व के दौरान डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील की कि ईद और रामनवमी के अवसर पर अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में वार्ड पार्षद अनिल गुप्ता, मोहम्मद लल्लू, महबूब आलम, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद जाकिर, मुखिया शबीर आलम, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, पूर्व वार्ड पार्षद सिराज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेरा कहना यह है कि आप लोग थोड़ा सा उतना ही लंबा खंडा 26 सुबह और शाम। के अंतर्गत आज हम लोग पचम्बर इस प्रांगण में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य मुद्दा ईद और रामनवमी से संबंधित रखा गया, जिसमें किस प्रकार हम लोग रामनवमी को और ईद के त्यौहार को अच्छे से मनाएं और शांतिपूर्वक सब चीज़ें रहें, इसके लिए इस पर चर्चा चली। इसमें 30 अलग अलग अखाड़ा समिति हैं जिनको लाइसेंस प्राप्त है और जो बिना लाइसेंसी है। तो सभी लोगों से एक एक कर सभी अखाड़ों से बात की गई, जिसमें इनके मुख्य मुद्दे को सुना गया, इनका परिचालन का समय, इनका जुलूस का समय, कितनी संख्या में लोग रहेंगे, इन तमाम जानकारियों के लोगों ने साझा किया और इन्होंने अपना अपना मंतव्य रखा। साथ ही इनके आगामी दिनों में होने वाले जो परेशानियां हैं उनको भी उन्होंने शेयर किया है। हम लोग पूरा भरसक इसमें प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्वक इसमें सारा चीज़। प्रशासन की तरफ से किस किस चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये प्रशासन की तरफ से नहीं है, बट इसमें मैं कहूँगा कि ये माननीय हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। और पिछले बार भी हम लोगों ने इस पर कायम रखा है इस बात को, और इस प्रकार से पिछले साल भी डीजे नहीं बजा था। तो इसमें मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय की बातों को इन्होंने संजीदगी से इन्होंने संभाला है।